मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, जो हम एल्केन हाइड्रोकार्बन से बेसिकली पढ़ रहे थे। तो हमने एल्कीन्स में मार्कोनिफ्स ऑफ रूल डील कर लिया था, लेकिन अगर यही रिएक्शन हमारी हम एंटी मार्कोनिफ ऑफ रूल के हिसाब से करें तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट हमारा बनकर आएगा। एंटी मार्कोनिफ मीन्स अपोजिट ऑफ मार्कोनिफ ऑफ रूल। अब देखिए, मार्कोनिफ ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मेरा जो नेगेटिव पार्ट है एडम का, कमिंग ग्रुप का, वो उस कार्बन पर गया जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे। तो एंटी मार्कोनिफ में उल्टा हो जाएगा, मतलब मेरा आयोडीन जो है वो इस वाले कार्बन पर जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो मेरा इस कार्बन पर जाएगा। तो एंटी मार्कोनिफ ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो प्रोडक्ट जो यहाँ माइनर बना है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो यहाँ पर ये मेजर बना है वो वहां पर माइनर प्रोडक्ट होगा। दिस इज द डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। नॉर्मली जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं और हम अगर दोनों पोजीशंस पर जो हमारी डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, अगर हम उन दोनों पर डबल बॉन्ड हटाकर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो कमिंग ग्रुप दोनों एटम सेम है, तो कोई सा एटम किधर भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए हम सिंपली कंपाउंड लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने इस रिएक्शन को किया है और हमें इस तरीके से डाइब्रोमाइड का कंपाउंड मिल जाता है। Now the question is, identify all the possible monochlorostructural isomers expected to be formed on free radical monochlorination of this। अब देखिए, हमें इसके मोनोक्लोरिनेशन करना है, ठीक है, और हमें इसके क्या बताने हैं, पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एक बार क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, एक बार क्लोरीन यहाँ लगाएंगे। अब अगर आप क्लोरीन यहाँ लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन यहाँ लगेंगे, तो यही पॉसिबिलिटीज होंगी इस कंपाउंड की। इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइसोमर्स बनाने आपको बहुत अच्छे से आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेलोजन एक्सचेंज। हम हेलोजन एक्सचेंज से भी प्रिपरेशन करते हैं हेलो एल्केन्स की। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब है ऑलरेडी हमारे कंपाउंड में एक हेलोजन लगा होता है और हम उस हेलोजन की जगह दूसरा हेलोजन रिप्लेस करते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। जैसे पहले मैंने आपको लुकास रिएजेंट की रिएक्शन बताई थी, ऐसे ही ये दूसरी नेमिंग रिएक्शन आ गई है आपके सामने, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। दिस रिएक्शन इज मेनली डील विद, हम आरबीआर या आरसीएल से हमें आयोडीन बनाना है, तो हम सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन हटकर उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन ऑल्सो। ये इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। अगर हम ये वाले कंपाउंड्स लेकर और हम ब्रोमीन क्लोरीन की जगह फ्लोरीन अगर हम ले रहे हैं एक्सचेंज में मिथाइल ग्रुप के साथ, तो दैट इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन के दो नाम हो गए, एक फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई और एक स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरीन्स। अब हम हेलोवेरीन्स की प्रिपरेशन स्टडी करेंगे कि हाउ वी विल प्रिपेयर हेलोवेरीन्स। हेलोवेरीन्स का मतलब है कि हमारा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में हम किस तरीके से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो सीधा सीधा सबसे पहले हमने लिया है टोलिन। सबसे पहले हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन से बनाया है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमने टोलिन लिया है, टोलिन को सीधा इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और डार्क में करते हैं रिएक्शन, क्योंकि लाइट में रिएक्शन आते ही कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। दैट इज वाई वी परफॉर्म दिस रिएक्शन इन डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन इज एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, एंड you get ortho and para derivative of your halogen। हेलोजन के ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव आपको मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है इसी के साथ साथ कि पैरा डेरिवेटिव का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज मोर देन ऑर्थो। द रीजन इज दैट इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसकी पैकिंग बहुत ज्यादा क्लोज होगी, एंड दैट इज वाई पैरा हेलो टोलिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए वो इससे ज्यादा होगा। दिस इज द रीजन। सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम अमीन्स। अमीन्स से जो हम रिएक्शन बनाएंगे दैट इज नोन एज बेटा सेंडमियर रिएक्शन। सेंडमियर रिएक्शन बनाते हैं। अच्छा, जो अभी हमने भी रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन से हमने सिंपली बनाया हेलोवेरीन्स, उससे इस वाले रिएक्शन से हम फ्लोरीन के कंपाउंड्स नहीं बनाते, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली एक्सोथर्मिक होती हैं। तो फ्लोरीन के लिए हम अलग से रिएक्शन यूज करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एक रिएक्शन बाल शीमेन रिएक्शन, दैट इज बेसिकली फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन कंपाउंड बनाने के लिए उस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। अमीन से हमने रिएक्शन किया, हमने लिया है अपना सिंपल सा कंपाउंड हमने लिया है, दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट।
ये डाइजोनियम सॉल्ट है मेरा. अमीन, दिस इज माय एनिलीन. एनिलीन को जब हम NaNO2 एंड HX की प्रेजेंस में क्या इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म. और डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम कॉपर पाउडर या कॉपर कंपाउंड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हमारा हेलोएरीन मिल जाता है. अब इन दोनों रिएक्शन में भी दो नाम आएंगे. ये दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमियर रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंडमियर रिएक्शन. ठीक है, हमने यहाँ कॉपर का कंपाउंड लिया है, लेकिन अगर हम कॉपर पाउडर के रिएक्शन में ये रिएक्शन करेंगे तो दैट रिएक्शन इज नोन एज, उस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन्स रिएक्शन. ठीक है, उस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन्स रिएक्शन. तो इन दिस वे हमने KI की प्रेजेंस में आयोडो बेंजीन बना लिया और ऊपर हमने क्लोरीन एंड ब्रोमीन के कंपाउंड्स बना लिए. नाउ राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. अब हमें एक रिएक्शन दी है और इसके प्रोडक्ट हमें लिखने हैं. सिंपल सी बात है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है. हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, HBr जुड़ेगा. और किस तरीके से जुड़ेगा, क्योंकि एरो पर हमारे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल हमारा कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिफोफ रूल लगेगा. इन दोनों कार्बन पर किस पर कम है हमारा हाइड्रोजन का नंबर, इस कार्बन पर, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा. दिस इज योर प्रोडक्ट. सेकेंड रिएक्शन है ये, बिल्कुल ठीक बात, यहाँ पर भी हमारा मार्कोनिफोफ रूल के अकॉर्डिंग होगा. Cl जो है वो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, इट हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और H जो है वो यहाँ जुड़ेगा. एंड सेम केस विद दिस, यहाँ पर भी यही होगा. नहीं, यहाँ पर परऑक्साइड आ गया है. परऑक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिफोफ रूल, तो मार्कोनिफ का उल्टा मतलब Br जो है वो यहाँ आएगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ आएगा. तो इस तरीके से हम इसके जो क्वेश्चंस हैं रिएक्शंस के सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हमारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं. Now some more questions. Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with KI? बेटा वो डिहाइड्रेशन कर देता है और रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वो रिएक्शन नहीं करते हैं. राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन. बिल्कुल लिख सकते हैं आप, आराम से स्ट्रक्चर्स बनाइए. अब अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स आपको दिया है, पेंटेन दिया है. आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स. केमिकल क्लोरीनेशन, जो आपको मैंने क्लोरीनेशन की रिएक्शन करवाई थी जिसमें आपने हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स बनाए थे, वही रिएक्शन यहाँ पर भी हमें मेंशन करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अब क्वेश्चन नंबर जो 10.5 है, इट इज़ वेरी सिंपल. आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं. कैसे करेंगे आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वही रिएक्शंस हैं जो मैंने अभी आपके साथ डील की है. तो इनको सॉल्व कीजिए. अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है देन यू विल आस्क मी. So this is for today. Thank you and have a good day.